ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजा हुआ है, क्या सूरत हाल है? स्पेशली अगर पंजाब की हम बात करें, इसी पर बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्मा साहिबा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ओवरऑल सिचुएशन जो हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं, बड़े अच्छे इंतजाम है सिक्योरिटी के भी, और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। फैसलाबाद से खबर आ रही थी कि जहाँ पर पोलिंग बूथ के अंदर बैलेट पेपर की जो है वो पिक्चर ली गई। आपके पास क्या इत्तलात है, क्या आप शेयर कर पाएंगे अभी तक जो आपके पास खबरें मौसूल हुई हैं आपको? जी बहुत शुक्रिया जी। पहले तो अल्लाह पाक का करम है कि जो पोलिंग बंद होने में बस थोड़े से लम्हे जो है वो बाकी हैं, और ओवरऑल पंजाब गवर्नमेंट की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए थी, जो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत जो है वो ऐसे तरीके से पूरी की है। हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, ये तमाम इदारे जो है मुस्तैद रहे, और अल्लाह का शुक्र है कि पुरअमन तरीके से पोलिंग जो है वो ख़त्म होने जा रही है। बाकी आपको पता है कि इलेक्शन के तमाम मामलात जो हैं वो ईसीपी के अंडर होते हैं। सो ईसीपी के ज़ाब्ता अखलाक को हर तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी हर तरह की कोशिश की है। और कोई इक्का दुक्का वाक़यात अगर कहीं पर कोई तल्ख कलामी या उसके वो हुए हों तो वो एक रूटीन की चीज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई बात जिसके ऊपर कोई कंसर्न हो, ऐसी चीज़ नहीं है। लोगों ने आज़ादाना तौर पर जो है वो अपना वोट का हक इस्तेमाल किया है, और मुझे बहुत खुशी है चूँकि हम भी सिर्फ इसको मीडिया के थ्रू ही देख सकते हैं, चूँकि ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो उसको कहीं बाहर जा नहीं सकता। लेकिन जो रिपोर्ट्स हम तक आ रही हैं बहुत हौसला अफजा हैं। एक बड़ी तादाद में जो है वो बड़े लोगों ने मुस्लिम लीग नून को जो है वो वोट डाला है। हमारे जो कैंप्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गहमा गहमी थी, लोगों का बहुत रश था, और लोग चीफ मिनिस्टर साहिबा को और उनके इनिशिएटिव्स जो हैं उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। वो यंगस्टर से लेकर बुजुर्ग अफराद तक हैं, यानी कोई जो है वो यंगस्टर जो है वो आया है वोट डालने के लिए, वो कहता है कि हम अपने स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप से जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा की वजह से हम आए हैं। कुछ जो लोग हैं वो सफाई की सूरत हाल के ऊपर जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा की कारकर्दगी पे वोट डाल रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो अमनो अमान की सूरत हाल जो बेहतर हुई है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। बड़ी तादाद में खवातीन जो हैं उन्होंने भी निकल के वोट का हक इस्तेमाल किया है, और यकीनन ये बहुत ही हौसला अफजा चीज़ है। बिल्कुल अस्मा साहबा, ये आपने 3 कैटेगरीज बताई, जो यंग जनरेशन है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, फिर जो खवातीन है। अप्रिशिएट करना इसलिए भी बनता है इन तमाम तरह इंतजामात को, क्योंकि हमने भी काफ़ी अरसे के बाद देखा कि बड़े पुरसुकून में एक इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अभी कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह भी बात करे तो उन्होंने कहा कि खिदमत को लोग वोट देंगे, और ये जो आपने जिक्र किया सफाई का इंतजाम हो गया, या फिर जो यंग जनरेशन आ रही है, स्कॉलरशिप्स की बात करी है, ये भी अप्रिशिएट करना इसको बनता है। जी बिल्कुल, देखिए हमें, मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान को इतने साल बाद हमारी जो सियासत है उसको अब झूठे बयानियों और फसाद की सियासत से आगे बढ़ के अब हमें कारकर्दगी पे बात करनी चाहिए। सियासत, ये हुकूमतें क्यों आती हैं? हुकूमतें आती हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों की जिंदगियों में आसानियां बेहतर करने के लिए। और इस वक्त कोई जो है वो हर जगह पर, हर सूबे के अंदर चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो कारकर्दगी की बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहे हैं कि पंजाब में जो है ये सब कुछ हो रहा है तो सिंध में क्यों नहीं होता, या अमनो अमान की सूरत हाल पंजाब में बेहतर है तो केपीके में क्यों नहीं होती। ये अच्छी चीज़ है। इस किस्म के जो मुकाबले हैं, जो खिदमत के मुकाबले हैं, कारकर्दगी के मुकाबले हैं, वो होने चाहिए, और लोगों को कारकर्दगी के ऊपर वोट डालना चाहिए, ना कि फेक किस्म के नैरेटिव्स के ऊपर। और मुझे बहुत खुशी है इस ट्रेंड को देखकर कि आज पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1.5 साल के बाद, जो जनरल इलेक्शन के बाद अब बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, एक बड़ी तादाद में हो रहे हैं। इससे पहले भी जितने बाई इलेक्शन बाय द वे हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून ने एक जो है बहुत उसके अंदर बड़ी लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री ली है। और अब ये जो एक बड़ी तादाद में 13 इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके अंदर लोगों का कारकर्दगी को सपोर्ट करना और जो चीफ मिनिस्टर साहबा मेहनत कर रही हैं पंजाब के अंदर, उसके ऊपर जो है वोट डालना, ये यकीनन चीफ मिनिस्टर साहबा के लिए भी और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए एक बहुत हौसला अफजा चीज़ है, और इससे इंशाल्लाह ताला खिदमत की सियासत को और ज्यादा जो है वो जैक मिलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा अस्मा साहिबा, एक और बड़ा मेन पॉइंट इसमें है कि हमने देखा कि बुजुर्ग हजरात और स्पेशली खवातीन जो हैं उनको उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है जितना भी आप लोगों का काम है। बल्कि एक बुजुर्ग शख्सियत का तो ये कहना है कि अगर आप वोट आज नहीं देंगे तो फिर कल को आप पछताएंगे। बहुत जी बिल्कुल, देखिए ना, बुजुर्ग जो है वो जो भी बात करते हैं जाहिर है उसके अंदर दानाई होती है, हिकमत होती है, और ये बात उनकी बहुत बिल्कुल दुरुस्त है कि
اگر آج جو ہے وہ بھی کسی فیک پروپیگنڈا کی وجہ سے, کسی ایک جھوٹے نیریٹو کی وجہ سے اس کا شکار ہوں گے, بار بار پاکستان کو پیچھے لے کے جائیں گے, تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گا. اور اب ایک کمپیریزن موجود ہے, مختلف صوبوں کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت ہے, اور تمام جو ہے وہ ظاہر پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور مجھے یہ کہنے بہت خوشی ہے کہ میری چیف منسٹر جو ہے اس کو ہر جگہ, ہر صوبے کے لوگ اکنالج کرتے ہیں, ان کی محنت کو, ان کی کارکردگی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور پاکستان, پنجاب کو جو ہے وہ پاکستان کا ایک ایگزامپلری جو ہے وہ صوبہ کہا جاتا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے جو ووٹ دینا حق ہے ہر شہری کا, اس کو بہتری کے لیے, اپنے 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 صوبے کی, اپنے علاقے کی جو ہے وہ بہتری کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, اس کی خوشحالی کے لیے ووٹ ڈالنا چاہیے. اور ہمیشہ پاکستان میں کے اندر مسلم لیگ نون سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا عظمت صاحبہ, ایک اور چیز ہے, کچھ ایسے حلقے تھے جہاں ٹرن آؤٹ ہم نے دیکھا کہ کم رہا, آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, ٹرن آؤٹ ویسے بھی ضمنی انتخابات میں کم ہوتا ہے, اور یہ ایک روٹین رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سنڈے کے دن, میں تو ویسے سنڈے کے دن جو ہے وہ الیکشنز کے آپس میں حق میں نہیں ہوں, کیونکہ سنڈے کو ہم بہت لتھارجک ہو جاتے ہیں. لیکن وہ شروع میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم تھا, لیکن آخری 2-3 گھنٹوں کے اندر ٹرن آؤٹ کافی بہتر ہوا ہے. اور اب بھی میں تو, جو مجھے سن رہے ہیں, میں گزارش کروں گی تمام لوگوں سے کہ گھروں سے باہر نکلیں اور نکل کے ووٹ ڈالیں, اور اس ترقی کو جو گرین بسوں کی شکل میں آ رہی ہے, اس ترقی کو جو ستھرا پنجاب کی شکل میں یہاں موجود ہے, وہ ترقی جو بچوں کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس کے ذریعے مل رہی ہے, وہ ترقی جو گرین بسز کے ذریعے آپ کو سڑکوں پہ دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو ان تمام جو ترقی کی جو خواہش لوگ رکھتے ہیں ان کو باہر نکل کے ووٹ ڈالنا چاہیے. اچھا عظمت صاحبہ, فیصل آباد کی اگر اسپیشلی میں بات کروں تو ہم نے یہ دیکھا کہ فیصل آباد کا جو حلقہ ہے N104, پولنگ اسٹیشن نمبر ہے 236, ابھی تک پولنگ کا جو عمل ہے وہ معطل ہے, اور وہ یہ تھا کہ 45 اور 46 جو فارم ہیں وہ سامنے آئے ہیں. آزاد امیدوار ہے رانا عدنان, ان کی طرف سے یہ ایلیگیشن تھا, تو آپ کے پاس اس سے متعلق اگر کوئی ڈیٹیل ہو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی نہیں, دیکھیے میں نے جیسے کہا کہ تمام انتخابی جو عمل ہے یہ ای سی پی کے انڈر ہوتا ہے. یقیناً اگر ایسی کوئی بات سامنے آئی ہے تو ای سی پی نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہوگا, اور ای سی پی ہی ایک حتمی اتھارٹی ہے جو اس بارے میں فیصلہ کرے گی. اور ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اگر آپ جیت جائیں تو الیکشن اچھا ہے, اور اگر آپ ہار جائیں تو پھر آپ دھاندلی ہو گئی ہے. سو ای سی پی جو ہے وہ اس تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے, اور جو بھی وہ اس کے اوپر حکم کریں گے, ظاہر ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا گورنمنٹ آف پنجاب کا فرض ہے. جی ٹھیک ہے. اسماء بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, گفتگو کر رہی تھیں. وزیر اطلاعات پنجاب, بہت شکریہ.